चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं आज ITI फर्स्ट ईयर 10th टॉपिक प्रदीप्ति एलिमिनेशन से संबंधित मोस्ट 23 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य सभी प्रकार के जो वीडियो हैं ये देख सकते हैं। राजस्थान जीके हो, चाहे भारत की जीके हो, क्लास 10th, 9th, 8th, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक तथा ITI इलेक्ट्रिशियन MCQ, इन सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है? अंग्रेजी में देखिए SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसकी इकाई होती है C, कैंडेला। ठीक है। और बात करें स्टेरेडियन का मान होता है 4 पाई और इसका मान होता है 12.57। ठीक है। और प्रदीप्ति की जो इकाई होती है वो होती है लक्स। प्रदीप्ति का मतलब ज्योति, ज्योति की इकाई कितनी होती है? लक्स। और ज्योति तीव्रता की कितनी होती है? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप कौन सा है? कार्बन वाला है कि टंगस्टन वाला है? फिर भी हम कितना बताएंगे? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये किसका होता है? वैसे टंगस्टन का। कार्बन का तंतु पूछे तो उसका कितना होता है? उसका होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 3 फ्लोरोसेंट ट्यूब में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो किससे लेपित करते हैं उसको करते हैं डी, बेरियम तथा स्ट्रोशियम ऑक्साइड, इससे इसको लेपित किया जाता है। और जो ट्यूबलाइट की जो आंतरिक सतह होती है उसको किससे लेपित करते हैं? उसको लेपित करते हैं फॉस्फोर पाउडर से। MB प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं सी, क्षैतिज स्थिति में, यानी कि इनको क्षैतिज स्थिति में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो पहले बता दूं आपको, लीक ट्रांसफार्मर का मतलब होता है लीकेज फील्ड ट्रांसफार्मर, और ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब स्टेप अप का क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो वोल्टेज बढ़ाने का जो ऑप्शन है वो कौन सा है इसमें? डी, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। प्रश्न नंबर 6, लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? ये होता है सी, संधारित्र यानी कैपेसिटर को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में जोड़ देने से। प्रश्न नंबर 7, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है? जो दिख रहा है फ्लैशर है, इसकी वर्तमान वहन क्षमता क्या है? यदि प्रत्येक पंक्ति में कितना, इसमें 100 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो ये स्टार्टिंग में कितना आया होगा? 300, तो उत्तर हो जाएगा 300 मिली एम्पियर। प्रश्न नंबर 8, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो इसमें करता है बी, इल्यूमिनेंस। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा इसका डी, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 10, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? तो डी आएगा इसका उत्तर, अप्रत्यक्ष। ठीक, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार का। और इसमें जो तल पर कितना प्रकाश आता है? 0 से लेकर के 10%, इसलिए इसको बोलते हैं चकाचौंध से मुक्त। प्रश्न 11, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास में क्यों होती है? तो इसका कारण है डी, लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करने के लिए ऐसा बनाया जाता है इसको। प्रश्न 12, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका मात्रक के पूछ रहा है। इसका उत्तर होगा डी, चमकदार। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं उसको, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं उसको, और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। प्रश्न 13, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ये होती है लुमेन। प्रश्न 14, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस की इकाई, ल्यूमिनस इफिशियंसी की इकाई आपसे पूछी जा रही है, उत्तर होगा डी, ल्यूमेन पर वाट। प्रश्न 15, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम कर सकते हैं? तो अक्रिय गैस भर करके। कौन सी भरते हैं? आर्गन, नाइट्रोजन आदि। प्रश्न नंबर 16, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, उच्च प्रकाश उत्पादन। कुंडलित कुंडली लैंप का मतलब होता है गैस भरा हुआ टंगस्टन फिलामेंट लैंप। प्रश्न 17, परावर्तक का, इस परावर्तक का क्या नाम है? तो ये किस प्रकार का परावर्तक? ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, ये प्रकाश इस प्रकार से ये जा रहा है प्रकाश, ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये किस डिजाइन है? ये पैराबोलिक, पैराबोलिक, तो उत्तर होगा सी, पैराबोलिक प्रकार। प्रश्न 18, प्रकाश का क्या नाम है? तो ये बल्ब है, इस प्रकार से प्रकाश जा रहा है टकरा के, ये टकरा के इस प्रकार से ये, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट ए। प्रश्न 19, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? दीपक का मतलब लैंप, ठीक है, लैंप में चौक के रूप में कार्य करता है, तो उत्तर होगा सी, रिसाव ट्रांसफार्मर, यानी कि लीक ट्रांसफार्मर। प्रश्न 20, लैंप का क्या नाम है? ये जो लैंप है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है डी, MA प्रकार का HPMV लैंप। प्रश्न 21, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश, डायरेक्ट लाइटिंग का, जो कि स्टेडियम वगैरह में प्रकाश करने के लिए की जाती है। 22, सेम क्वेश्चन है। प्रश्न 23, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो इनमें से कौन सा कोल्ड होता है? तो ये होता है बी, नियॉन
साइन लैंप जो होता है वो कोल्ड कैथोड लैंप कहलाता है, और ये जो फ्लोरोसेंट और पारावास्प जो लैंप हैं ये सारे दोनों हॉट कैथोड लैंप कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने प्रदीप्ति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 प्रश्नों को डिस्कस। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।